Hello all, I am Dr. Preeti Gusai, pediatric consultant here at Kailash Hospital, Dehradun. So, since winters are upon us, सर्दियाँ शुरू ही हो गई हैं, तो मोस्टली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो few FAQs we'll address today. तो उसमें सबसे पहला आता है जो हमसे पूछते हैं लोग कि क्लोथिंग कितनी पहनाई जाए बच्चे को। तो क्लोथिंग में आपको ये करना है कि सबसे पहले जो लेयर आएगी वो एक कॉटन की लेयर आएगी, सूती कपड़े की आएगी। उसके ऊपर आप बेबी को एक वार्मर टाइप का पहनाएंगे, उसके ऊपर आप एक उसको स्वेटर पहनाएंगे। ये ध्यान रखना है कि जितना लेयर आपने पहना है उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहनानी है बेबी को। बच्चे के हेड, हैंड्स एंड फीट ये भी कवर्ड रहेंगे। आजकल सारे कैप्स, मिटन्स, सॉक्स वगैरह सब आते हैं, तो दीज शुड बी वेल कवर्ड। सेकेंड क्वेश्चन जो आता है हमारे पास जो लोग पूछते हैं फ्रीक्वेंटली, दैट इज़ कैन वी यूज़ हीटर इन द रूम। तो हीटर का ये होता है कि बेबी के लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है दैट इज़ बिटवीन 24 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड्स। आप अप्रॉक्सीमेटली 26 के अराउंड टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करिए अपने रूम पे। कभी भी अगर टेम्परेचर लग रहा है कि ड्रॉप हो रहा है, येस डेफिनेटली यू कैन यूज़ एन हीटर। और हीटर में आप ऑयल बेस्ड हीटर जो आ रहे हैं आजकल मार्केट में वो यूज़ करिए, वो ज़्यादा बेटर रहते हैं। एक जो क्वेश्चन आता है फ्रीक्वेंटली वो ये होता है कि हम बेदिंग के रिलेटेड कि हम बच्चे को नहला सकते हैं कि नहीं नहला सकते हैं। शुड वी डू डेली बेदिंग। बेबी को आप 2 to 3 टाइम्स अ वीक नहला सकते हैं। यदि डेली बेदिंग भी करना चाहते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना है, बट उसमें आपको रूम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। बाथरूम थोड़ा गर्म होना चाहिए, दरवाजे वगैरह ढक दीजिए, कपड़े वगैरह सारे प्री प्रिपेयर्ड होना चाहिए, टॉवल वगैरह आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए। बेबी का जो वाटर है दैट शुड बी प्री प्रिपेयर्ड, लूक वार्म वाटर होना चाहिए बच्चे के लिए। अप्रॉक्सीमेटली जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के अराउंड होना चाहिए। ये आप चेक कर सकते हो, या तो एक थर्मामीटर से चेक कर सकते हैं, या यू कैन डिप योर एल्बो इन द वाटर, उससे चेक कर सकते हैं, और यू कैन पुट द वाटर ऑन योर रिस्ट। तो इससे आप चेक कर सकते हैं बेबी का टेम्परेचर कैसा है। थर्मल बर्न से बचाना ज़रूरी होता है कि हम कभी कभी ओवर एंथुजियास्टिकली होकर बहुत गर्म पानी कर दें, तो वो नहीं करना है। बच्चे को नहला के ल्यूक वार्म वाटर में तुरंत ड्राई ऑफ कर देना है और उसके बाद तुरंत कपड़े पहना देने हैं। तो ये हमें करना है, ऐसे नहला सकते हैं आप। एक और जो क्वेश्चन हमसे लोग ओपीडी में पूछते हैं दैट इज़ मसाजिंग, कि बेबी की मसाज हम दे सकते हैं कि नहीं, सिंस विंटर्स आर हेयर, सारे कपड़े उतारें कि नहीं करने हैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली मसाजिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। वो अर्ली स्टिमुलेशन अगर के लिए अच्छा होता है तो मसाजिंग करानी है बेबी को। सेम थिंग गोज़ कि आप ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर करके रखिए। रूम टेम्परेचर मेंटेन करना है, पहले से ही हीटर वगैरह ऑन करके रखिए ताकि रूम टेम्परेचर मेंटेन्ड हो। कोई एयर करंट या एयर ड्राफ्ट नहीं होना चाहिए कमरे में। तीसरा, अगर आपका कोई विंडो सिल वगैरह है उसके आगे, सनलाइट के आगे आप रख के एक कॉर्नर बना सकते हैं, तो दैट इज़ बेस्ट, है ना, वो कर सकते हैं आप। जो मसाजिंग ऑयल है वो आप कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल और सेसमे सीड ऑयल ये भी यूज़ कर सकते हैं। तिल का तेल अच्छा रहता है सर्दियों में, उससे गर्माहट भी मिलती है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं जो हमने एड्रेस किए हैं। कोई और यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो आप बिल्कुल हॉस्पिटल में आके अपना अपॉइंटमेंट लेके पूछ सकते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.